तो मैटर पूछवा न हाँ, ब्राह्मण फाउंडेशन के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा भारतीय ब्राह्मण महासभा के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और वर्तमान में आप दरभंगा में रह रहे हैं। क्या होगी इस बार आप लोगों की वोट की रणनीति, खासकर ब्राह्मण जाति की? देखिए, 2019 में जब यहाँ के जो सांसद हैं आदरणीय गोपाल जी ठाकुर जी, तो हमारा ही संगठन जो है उत्साहित था और शहर के तमाम जगह से ये एक आवाज़ आ रहा था कि उनको समर्थन दीजिए। और हम सभी ब्राह्मण जो समाज है उसके दबाव में, उनके आग्रह पे हमने 2019 में मीटिंग करके उनको समर्थन दिया था, बजाते प्रेस रिलीज भी दिया था। लेकिन विगत 5 सालों में जो मैं उनके कार्यकलाप को देख रहा हूँ और जो समाज में मुझे उठने बैठने के बाद जो पता चल रहा है, वो ये एस्टेब्लिश करना चाहते मैं ब्राह्मण का नेचुरल नेता हूँ, लेकिन समाज उन्हें बीजेपी का नेता मानती है, वो ब्राह्मण का नेता नहीं है। उन्होंने ब्राह्मणों के लिए ऐसा कुछ किया नहीं, कोई आवाज़ नहीं उठाया। इस तरह की धारणाएं हैं और लगता भी है कि पिछले 5 साल में जो है हमारा समाज इस दरभंगा जिला में बहुत कमज़ोर हुआ है। उनके कार्यकाल में उन्होंने ब्राह्मणों को संरक्षित करने का कार्य नहीं किया। विकास के बहुत सारी योजनाओं को तो लाया, लेकिन समाज को जो एक जोड़ने का प्रयास होता है उसमें वो विफल रहे हैं। और हमारा समाज बहुत निराश है उनके कार्यकाल से, बहुत ज़्यादा आक्रोशित भी है। और ये समाज का निर्णय है क्या करना है, आगे हम लोग तय करेंगे फिर बैठ के। और जिस तरह का निराशा है आज के दौर में जो मैं देख रहा हूँ, इससे ये लगता है कि वोटिंग परसेंटेज भी गिर सकता है, कि लोग बूथ तक नहीं जाएंगे, वोट नहीं डालेंगे, और इसका परिणाम जो है फिर हम लोग देखेंगे गिनती में। मूल वजह क्या है वोट प्रतिशत गिरने का? उनके प्रति बहुत ज़्यादा निराशा है और साथ साथ बीजेपी पार्टी के पक्ष में भी निराशा है। अभी देख लीजिए कि जो हालत मुसलमान जाति का है, वो भी सभी दल में जो है, मुसलमान का एक समय वर्चस्व रहता था, लेकिन किसी एक विचारधारा से जुड़े रहने के कारण लगातार उसका उपेक्षा हो रहा है। ठीक उसी तरह ब्राह्मण समाज को भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी एक विचारधारा से लगातार जुड़ा हुआ हूँ, कहीं हमारी भी हालत मुसलमान की तरह ना हो जाए, हम हाशिए पर ना धकेल दिए जाए, हम इस रेस से, राजनीतिक रेस से बाहर ना हो जाए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है निराशा का, जो वोट प्रतिशत इससे गिर सकता है। लोग बूथ पे उत्साह होकर नहीं गिराएंगे अन्य साल की तरह, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और सांसद जिस तरह कह रहे हैं, जो सवर्णों का वोट मुझे जो है सो मिलेगा ही, लोग भले अभी विरोध कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के आने के बाद ये विरोध समाप्त हो जाएगा। ये सिर्फ दरभंगा की बात नहीं है, पूरे देश में बीजेपी के जो भी सांसद हैं, जो जहाँ से, हाँ, दरभंगा के फोकस करो ना। ठीक है, बोले चलिए। दरभंगा के सांसद हैं, उनको ऐसा प्रतीत होता है कि सवर्ण लाचारी में नरेंद्र मोदी के नाम पर मुझे वोट देगा। वो हमारे पॉकेट का चीज़ है, बंधुआ मजदूर है, गुलाम है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए कि जो सांसद हैं हमारे, उन्होंने ब्राह्मण के कितने मुद्दा को, समाज का कितना मुद्दा है जिसको संसद में अभी तक प्रतिनिधित्व किए होंगे। जितने भी ब्राह्मण का मठ और मंदिर है, वहाँ के जो पुजारी है, उसको 25,000 रुपया उन्हें मासिक पेंशन मिलना चाहिए। क्या इसकी आवाज़ उन्होंने कभी उठाया समाज में? सवर्ण के नाम पर सवर्ण छात्रवृत्ति हो, सवर्ण के विभिन्न योजना हो, बजट हो सवर्ण का अकेले, क्या इस मुद्दा को लेकर कभी यहाँ के सांसद ने सदन में आवाज़ बुलंद किया? नहीं किया। उन्होंने वही किया जो सभी नेता करते आ रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा समाज आज निराशा में है और इस उत्साह में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने में आतुर नहीं है और वो पीछे हट रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे इस लोकसभा के चुनाव में?
इस लोकसभा के चुनाव में हमारा एक बैठक होने वाला है, उसके बाद मैं सभी ज़िले में बात करूंगा सभी संगठन के सभी पदाधिकारियों से, और फिर एक निर्णय ले पाऊंगा उस समय कि क्या करना है नहीं करना है, किस तरह का विकल्प। इसलिए कि हमारे पास भी विकल्प खुले हुए, ब्राह्मण समाज के पास भी विकल्प का कमी नहीं है। नए विकल्प की तलाश में हैं। बिल्कुल, अगर हमारे हित के लिए कोई अगर सामने आता है, हमारी आवाज़ को उठाता है, तो वो मेरा विकल्प बन सकता है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उसमें रुकावट नहीं है।